Hello friends, welcome back to your own channel Street Study 24 into 7. In this video we are going to discuss the weekly telecom sector news. So इस वीक की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है वी विल कवर इन सिंगल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम भारती एयरटेल. वी विल कवर भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो एंड एट द एंड BSNL. So first news is related to Bharti Airtel. So Supreme Court finally denies rupees 923 crore refund of Bharti Airtel. ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो 923 करोड़ का रिफंड से रिलेटेड केस था भारतीय एयरटेल का, वो आप देख सकते हैं फाइनली रिजेक्ट कर दिया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेट असाइड दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इसको पास कर दिया था, जिसको फाइनली यहाँ पे आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से रेस किया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको आप देख सकते हैं सेट असाइड कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और इसको जो रिफंड से रिलेटेड मैटर था उसको डिनाई कर दिया है. सो आप देख सकते हैं, सो विच हैड परमिटेड भारती एयरटेल टू क्लेम रिफंड ऑफ 923 करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड जो इनका 923 करोड़ का रिफंड था, उसको डेफिनेटली आप कह सकते हैं एक नेगेटिव न्यूज़ है जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रिफंड जैसी रिलेटेड चीज़ को यहाँ पे डिनाई कर देता. अगर इतना पैसा आ जाता तो डेफिनेटली ये जो इनको एजीआर ड्यूज़ वगैरह चुकाना है, या फिर अपना 5G से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम है, या फिर अदर चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनको कंसंट्रेट करना है, उसके ऊपर अभी ये उस तरह से कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे. तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली जुलाई टू सितंबर 2017 का क्वार्टर से रिलेटेड 923 करोड़ का इनका रिफंड था. तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो राइट रिसेंटली आपको पता है भारतीय एयरटेल का राइट इशू भी आया था. सो भारतीय एयरटेल ने अप्रूव किया है अलॉटमेंट ऑफ 39.23 करोड़ इक्विटी शेयर्स. तो आप कह सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है. जब कोई कंपनी आप कह सकते हैं डेफिनेटली जब राइट इशू लेके आती है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स वो मार्केट में जरूर लेके आती है इसके साथ. एयरटेल रेजेस ₹5247 करोड़ इन फर्स्ट ट्रेंच ऑफ ₹21,000 करोड़ राइट इशू. तो फर्स्ट ट्रेंच में बेसिकली एयरटेल ने यहाँ पे आप कह सकते हैं फंड रेज किया है लगभग 5247 करोड़ रुपीज़ का. ठीक है, तो एक फिर से पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे भारतीय एयरटेल के लिए. बट जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो रिफंड से रिलेटेड मैटर है जिसको कैश किया है, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है. तो अभी आप देख सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आप कुछ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं बाई HDFC सिक्योरिटीज़. तो आप देख सकते हैं इन्होंने कौन कौन से किए हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, HPCL मैं कहूँगा अवॉइड कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल. ठीक है, तो अगर इन तीनों में से भी अगर कोई पिक करना हो तो पहले पे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, दूसरे पे भारतीय एयरटेल, और तीसरे पे L&T पे जा सकती हैं. हालांकि L&T आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द लो बीटा स्टॉक्स बिकॉज इट गिव्स रिटर्न वेरी स्लोली एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स. Next news is related to Vodafone Idea. So Vodafone Idea board approves deferment of payment by 4 years. So finally, it could be a good news for Vodafone Idea also. The government had asked telcos to inform it by 29 October whether they want to opt for the 4-year moratorium. So Vodafone has finally approved deferment of payment by 4 years, or you can say Vodafone Idea has taken the moratorium of 4 years. Ookla awards Vodafone Idea for being the fastest mobile network for January to June. So this is one of the biggest positive news for Vodafone Idea. Now you can see it is our pleasure to present Vodafone Idea with award of fastest mobile network in India. So Vodafone Idea becomes the fastest mobile network in India. So it is related to Q1 and Q2 basis the performance of the company. So you can see this was said by Doug Suttles, the CEO of Ookla on Monday. Let's move to the next news. Jio, Airtel, Vodafone Idea seek 1 year extension for 5G trials. So telecom operators have sought a year's extension to basically conduct 5G trials as their permits to ड्रॉ. बेसिकली जो भी इनके परमिट्स हैं वो एंड हो रहे हैं जून इसी नवंबर मंथ में जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है. तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे इनको एक्सटेंशन मिल जाता है तो एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, क्योंकि इस बार भी कोविड के कारण जो रिलायंस जियो ने कहा था कि वो सेकेंड हाफ में 5G से रिलेटेड ट्रायल स्टार्ट करते हैं 2021 में, दैट कुड बी डेफर फॉर 1 year मोर. Elon Musk's Starlink may use Vodafone spectrum to expand its services in UK. Same news can come in India also. If Elon Musk's company uses Vodafone Idea spectrum in India for their expansion, this could be a good news. Or if we say if Vodafone Idea comes in the contact with Elon Musk and they could make some kind of partnership, then it could definitely touch a sky. But before fresh investment, you could consult your financial advisor also. गूगल जियो स्मार्टफोन टू बी प्राइस्ड एट ₹6497 सेट फॉर दिवाली लॉन्च. तो दिवाली के ऊपर ये लॉन्च होगा. लगभग 6500 रुपये का इनका जो फ़ोन होगा. आप देख सकते हैं गूगल और जियो ने ये मिलकर बनाया. हालांकि चिप शॉर्टेज के कारण ये अब पहले नहीं आ पाया. तो पहले एक्सपेक्टेड था इट कुड कम नियर बाई दशहरा, बट इट वॉज गॉट डिले. नेक्स्ट इज रिलायंस जियो पेज ₹10,792 crore spectrum due to DOT. So Reliance Jio has paid the
spectrum dues to DOT, that is Telecom Department of Telecom. So Reliance Jio has paid rupees 10,792 crore to the DOT for 269.2 megahertz of spectrum it acquired in 2016. Next is Jio refuses 4-year spectrum AG moratorium. So it could be a good news for Reliance Jio also, because they have a greater cash flow in their hand. They have a great cash in hand. That's why they have refused 4-year spectrum of for AGR moratorium. That is for adjusted gross revenue moratorium. This could be a good news for Reliance Jio also, because they are dealing with a high cash flow. They have a high cash flow. That's why I'm saying that you can कीप द रिलायंस इंडस्ट्रीज इन योर वॉच लिस्ट ऑल्सो, बिकॉज हमने देखा है कि निफ्टी किस तरह से मूव किया है, हालांकि रिलायंस में उस तरह का मूवमेंट अभी आना बाकी है. BSNL might upgrade 50,000 sites to 4G within 6 months post POC. सो लेट्स सी, अगर देखना होगा किस तरह से BSNL सच में जो भी इनकी साइट्स हैं उनको 4G में अपग्रेड कर पाता है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जरूर रहता है. सो BSNL इज सोन रोलिंग आउट 4G नेटवर्क्स एज सून एज पॉसिबल for its customer across the country, but we have to see the reality what happens after 6 months. so today it's all for the today. इस वीडियो में इतना ही था. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट and then share it with your friends, and also you can press the bell icon for more updates. So thank you so much. Bye bye for now, and as always, God bless you all.